दोस्तों, तालिबान को फटकनी देने के लिए अब अमेरिका और भारत ने खूनी खेल रचना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही बड़ी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो तालिबान अफगानिस्तान के 90% भूभाग पर कब्जे का दावा करता है और अफगानिस्तान के सारे व्यापारिक रास्तों को अपने कब्जे में ले रहा है, उस तालिबान से निपटने के लिए अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों, दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ आ गई है तो तालिबान का क्या हाल होगा वह हम अंदाज नहीं लगा सकते। दोस्तों, तालिबान अब बहुत ही जल्द नस्तो नाबूद होने वाला है और इसके पीछे जो आएगा चीन और पाकिस्तान, उसको भी दिल का दौरा पड़ने वाला है। दोस्तों, इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि अमेरिका और भारत अफगानिस्तान के लिए साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अगस्त लास्ट तक आपको पता है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी होनी है, लेकिन उससे पहले भी अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिकी सरकार में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा रातों रात होने जा रहा है और ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होने वाली है। इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों तालिबान को लेकर रणनीति एक अहम मुद्दा है और दूसरा चीन से निपटने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना भी एक विशेष मुद्दा है, जिस पर बातचीत के जरिए मुद्दे का हल निकाला जाएगा। दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, जिसमें अमेरिकी सेना भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेस बनाने वाली है ताकि वे चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों पर करीबी से नजर रख सके और भारत के साथ के लिए हमेशा हरदम तैयार रह सके। हालांकि दोस्तों, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय वीर जवानों के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, क्या अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ तालिबान के लिए बड़ा खतरा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ने से यहाँ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबानी आतंकी देश में आए दिन हिंसा व खूनी खेल खेल रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर अफगान सेना लगातार अपने इलाके को तालिबानियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। देश में फैली अशांति के बीच विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे में वे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता हासिल करने के तरीकों पर भी चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि दोस्तों, ब्लिंकन अगले सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और इंडो पैसिफिक जुड़ाव और साझा क्षेत्रीय सुरक्षा हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दक्षिणी और मध्य एशियाई मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव डीन थॉमसन ने कहा कि हमारे भारतीय भागीदारों के साथ हमारी द्विपक्षीय चर्चा हमारी सुरक्षा, रक्षा, साइबर और आतंकवाद विरोधी सहयोग के विस्तार पर केंद्रित होगी। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर हम अफगानिस्तान में न्याय संगत और टिकाऊ शांति का समर्थन करने के अपने प्रयासों पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं। अफगानिस्तान के सभी पड़ोसियों और इस क्षेत्र के देशों को एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान में रुचि है, जिसे केवल एक बातचीत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो 40 सालों के संघर्ष को समाप्त करता है। बेशक भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और हम अफगानिस्तान में शांति और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए भारत की साझा प्रतिबद्धता का स्वागत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका और भारत तालिबान के लिए बहुत ही बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं, जो आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार तालिबान अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान की तिकड़ी के आगे झुक गया है। अब तालिबान ने मान लिया है कि वे आगे इस युद्ध को जारी नहीं रख सकता है और बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, जिस बात का लंबे समय से इंतजार था, जिस खबर को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, अब वे काम हो गया है। तालिबान अब घुटनों पर आ चुका है, जिसकी वजह से तालिबान के पीछे काम करने वाले चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी भी निकल गई है और एक बार फिर से भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका की तिकड़ी ने यह दिखा दिया कि चीन और तालिबान उनके आगे कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर अमेरिकी बॉम्बरों ने तालिबान के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और जिस अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर संभावना जताई जा रही थी, उसने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वे आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसने तालिबान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है।
दरअसल दोस्तों बहुत ही विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, जिसके बाद कि अब तालिबान इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने के लिए आगे आ चुका है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर अब चीन पर फोकस करने वाली है, लेकिन अमेरिका ने एक नई रणनीति के तहत अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर धावा बोल दिया है। और दोस्तों हमारा भारत लगातार अफगानिस्तान को हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है और उसने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान और भारत दोनों एक सच्चे मित्र हैं और भारत ने काफी ज्यादा निवेश अफगानिस्तान के अंदर कर रखा है। ऐसे में अगर तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हो जाता है तो भारत के लिए निवेश के डूबने का आसार था। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान की मदद को प्राथमिकता दी, जिसके बलबूते पर अफगानी सेना और सरकार मजबूत हुई है और तालिबान को उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल दोस्तों अमेरिका और अफगान सेना के कड़े रुख को देखते हुए तालिबान अब बातचीत की पहल करता दिखाई दे रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने रविवार को कहा कि वे अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए एक राजनीतिक समाधान की दृढ़ता से समर्थन करता है। उधर अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर आपको बता दूं कि कब्जा कर लिया है। ईरान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान से लगते कुछ इलाकों की सीमा चौकियों पर भी तालिबान लड़ाके कब्जा कर चुके हैं। लेकिन इस बयान से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से रुकी शांति वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकता है। इससे पहले भी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने में दोनों देशों ने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है। वही दोस्तों तालिबान के कब्जे में आए इलाकों पर फिर से कब्जा के लिए अफगान की सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। अफगानी लड़ाकू विमान तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका के लड़ाकू विमान भी अफगानिस्तान के इस काम में सहायता प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर अफगान सेना तालिबान के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। काबुल, कंदार सहित कई शहरों में अफगान सेना ने तालिबान को पीछे धकेल दिया है। लेकिन दोस्तों आपका तालिबान के इस बयान के बाद क्या कहना है? क्या दोस्तों वहां पर शांति कायम होने वाली है? अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान में खूंखार चाल चल दी है, जिसके बाद अमेरिका जैसा बड़ा देश भी हैरान है। जी हां दोस्तों, अब तालिबान अफगानिस्तान में बिना लड़ाई के ही अपनी सरकार बनाने वाला है और विजय ध्वज फहराने वाला है। दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अब तालिबान ने खतरनाक एक्शन प्लान बना लिया है अफगानिस्तान के अंदर सत्ता को स्थापित करने के लिए, जिसके लिए दोस्तों तालिबान के इस प्लान के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ भी बताया जा रहा है। और दोस्तों वह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान को ट्रेनिंग देती है और उसकी बुद्धि उसके पीछे काम करती है। लेकिन दोस्तों जो चीन की विस्तारवादी और शातिर चाल है वो भी कोई कम नहीं है, जो कोरोना के बाद दुनिया भर के अंदर तालिबान जैसे आतंकी संगठन को पनपने का मौका दे रहा है। दोस्तों अब अफगानिस्तान सरकार और